गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम सुनहरी धूप का एक पाठ पढ़े थे ना। सुनहरी धूप की आपकी हिंदी पाठ पुस्तक जो है सुनहरी धूप, उसका पाठ 1 हमने पढ़ा था कल हैं। आज हम उस पाठ को पूरा करेंगे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से? वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला में स्वर पढ़े थे, छोटा आ बड़ा आ, हाँ। और व्यंजन पढ़े थे, का खा गा घा शत्र ज्ञा। ठीक है। अब आज हम इसी को कविता के द्वारा, वर्णमाला गीत के द्वारा एक बार फिर समझेंगे, है ना। स्वर व्यंजन तो आप लोगों को समझ में आए ना। स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ बड़ा आ, देखो ये छोटा आ अनार का, बड़ा आ आम का, छोटी ई इमली का, बड़ी ई ईख का, छोटा ऊ उपवन का, बड़ा ऊ ऊन का, ऋषि, छोटी एक ऐनक, ओस औरत, अंगूर और आहा। ठीक है। इसी तरह से मैं व्यंजन पढ़ा, का कमल का, खा खरगोश का, गा गमला, घा घड़ी हंगा, चा चम्मच, छा छतरी, जा जग, झा झरना, न्या, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डलिया, ढा ढपली, हाँ, ता तरबूज, था थर्मस, दा दरवाज़ा, धा धनुष, ना नल, पा पतंग, फा फल, बा बस, भा भवन, मछली, माँ मछली, या यज्ञ, रा रथ, ला लट्टू, वा वक, शा शलगम, श षटकोण, स सलाद, हा हल, क्ष क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। इस तरह से कल हमने वर्णमाला का स्वर और व्यंजन पढ़े थे। अभी इन स्वर और व्यंजनों को हम वर्णमाला गीत के द्वारा पढ़ेंगे। वर्णमाला गीत है, आओ बच्चों गाएं गाना, आओ बच्चों गाएं गाना, स्वरों को हमने है पहचाना। गाओ गाओ मिलकर गाओ, ताली बजाओ और दोहराओ। ठीक है। जो हम पढ़ेंगे उनको सब लोगों को मिलकर गाना है संग संग में, और ताली बजाना है और उसको दोहराना है जो हम बोलेंगे। आ इ उ ऋषि ए ऐ ओ औ। अब हम गाएं व्यंजन गीत। अभी हमने क्या गाया? आ इ उ ऋषि ए ऐ ओ औ। ये क्या है? स्वर। अभी हमने स्वर को गाया। अब हम गाएंगे व्यंजन। अब हम गाएं व्यंजन गीत, झूम झूम कर सब लो सीख। का खा गा घा गा, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, यारा लावा भूल न जाना, शा शा सा हा गुनगुनाना, शत्र ज्ञा श्र भी दोहराना। व्यंजन कैसे गाया गया? का खा गा गणा, चा छा जा जाइया, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, यारा लावा भूल न जाना, शा शा सा हा गुनगुनाना, श त्र ज्ञा श्र भी दोहराना। हम सब मिलकर नाचें गाएं, वर्णों को सीखें सिखलाएं। हम सब मिलकर नाचें गाएं, वर्णों को सीखें सिखलाएं। बार बार दोहराएंगे तो कभी भूल ना पाएंगे। यदि हम इन्हीं वर्णों को बार बार दोहराएंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे,
तो हम इनको कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा हमको। तो वर्णमाला गीत बच्चों पढ़ा ना आप लोगों ने, सुना ना। अब इसको होमवर्क में लिखना है कॉपी में, जिसमें छोटा आ अनार का बड़ा आम का लिखा हुआ है ना स्वर और व्यंजन वर्णमाला, उसी में ये वर्णमाला गीत भी लिखना है, ठीक है। अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, दिखाएंगे भी और कहानी सुनाएंगे। शेर और चूहा। आप लोगों ने सुनी है बच्चों की कहानी शेर और चूहा की। जंगल में एक शेर सो रहा था। क्या कर रहा था शेर? सो रहा था। चूहा उस पर उछल कूद कर रहा था। शेर तो बहुत बड़ा होता है ना, तो शेर तो सो रहा था और छोटा सा चूहा पहुंच गया उसके पास और वो उसके ऊपर बार बार ऊपर चढ़ता, कभी सिर पर चढ़ता, कभी पेट पर चढ़ता, कभी पैर पर, उछल कूद कर रहा था। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। अब कोई बार बार अपने ऊपर चढ़ता है तो अपनी नींद खुल जाती है ना, हैं। हमारे ऊपर भी जब कोई छोटा सा कोई कीड़ा चढ़ जाता है या मच्छर चलने लगता है या मच्छर काट लेता तो हमारी नींद खुल जाती है ना। इसी तरह से चूहा भी उछल कूद कर रहा था तो शेर की नींद खुल गई और शेर ने गुस्से में आके उसको पकड़ लिया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर गुस्से से बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन अवश्य तुम्हारे काम आऊँगा। चूहा बोला, हाथ जोड़कर। चूहा डर गया बेचारा, शेर ने से पकड़ लिया तो चूहा डर गया। तो चूहे ने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊँगा। उसकी बात सुनकर शेर बड़ा हंसा, बहुत तेज हंसने लगा। बोला कि छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा, हैं? मैं तो इतना बड़ा जंगल का राजा हूँ, ये छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा। पर उसने सोचा कि छोटे से चूहे को खा के मेरा पेट भी नहीं भरेगा, हैं, इसलिए तो अच्छा इसको छोड़ दें। तो उसने छोड़ दिया उसको। तू छोटा सा चूहा, शेर बोला, तू छोटा सा चूहा भला मेरे किस काम आएगा, चल भाग यहाँ से। गुस्से में आके शेर ने उसको कहा, तू जरा सा चूहा है, मैं इतना बड़ा ये जंगल का राजा, मेरे तू क्या काम आएगा। गुस्से में आके उसने छोड़ दिया, चल भाग जा यहाँ से। चूहा जल्दी जल्दी वहाँ से हट गया। अब फिर एक दिन शेर जाल में फंस गया। ऐसे ही सो रहा था एक दिन फिर शेर जंगल में, तो एक शिकारी आया और सोते हुए देखकर शिकारी ने उसके ऊपर जाल फैला दिया। जाल डाल दिया तो शेर उसमें फंस गया। सो रहा था तो जान नहीं पाया शेर। तो अब वो अब शेर सोचा कि बाप रे, फंस गया, अब हम क्या करें। फिर क्या हुआ, शेर चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वही चूहा जो उस दिन उसने जो पकड़ा था, शेर ने छोड़ दिया उसको, वही आया उसके पास और बोला, मैं अभी जाल कुतर देता हूँ। तो फिर छोटा सा चूहा तो था, लेकिन अब शेर इतना विशाल था, उसके बाद भी जाल के अंदर फंस गया था तो निकल नहीं पा रहा था। तो धीरे 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 कुतर 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 करके चूहे ने पूरा जाल काट दिया। तो शेर उसमें से बाहर निकल आया, आज़ाद हो गया। तब फिर शेर ने चूहे को अपना मित्र बना लिया और कहा कि हाँ मित्र, तुमने सही कहा था कि मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। तो वास्तव में आप हमारे काम आए। तो आज से हम और चूहा और शेर उस दिन से मित्र बन गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शेर ने सोचा कि मैं तो बहुत बलवान हूँ, इतना बड़ा हूँ, जंगल का राजा हूँ, तो ये छोटा सा चूहा मेरे किस काम आएगा। यदि उस दिन चूहे को मार डालता शेर तो खुद आज वो भी मर जाता ना, शिकारी उसको पकड़ ले जाता और अपने वहाँ जाके मार डालता। इसलिए हमें कभी भी किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, है ना। अपने सब लोगों की बात सुनना चाहिए और घमंड में आके किसी को भी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपने बराबर का समझना चाहिए, है ना। यदि शेर ने चूहे को कमज़ोर समझा होता, यदि कमज़ोर समझा ना,
लेकिन वही कमज़ोर चूहा शेर के काम आया और शेर को उसने उससे छुटकारा दिला दिया, जाल से बाहर निकाल दिया, है ना। तो क्या शिक्षा मिली हमें? कभी भी किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसको अच्छी तरह से फिर से पढ़ना बच्चों, और ये होमवर्क में वर्णमाला गीत जरूर लिखना। और जो सुलेख की बुक मिली है आप लोगों को, सुलेख की बुक में सुलेख जो वर्क बुक जो मिली हुई है उसमें एक पेज कल वाला, एक पेज आज भी डेट डाल करके लिखना, फिर हम चेक करेंगे। व्हाट्सएप में डालना, चेक करेंगे। ओके, अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक का व्याकरण पुस्तक का क्या नाम है? विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना। ये आपकी जो हिंदी की व्याकरण की पुस्तक है उसका नाम है विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना। आज इसका हम पाठ पहला पढ़ेंगे। पहला पाठ क्या है? भाषा। भाषा, लैंग्वेज, जो हम लोग बोलते हैं ना आपस में एक दूसरे से, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के बिना हमारा बिल्कुल काम नहीं चल सकता। अब इस पिक्चर में देखें, माँ मुझे आइसक्रीम लेनी है। बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से, माँ मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो माँ जवाब देती है, बेटा अभी लेकर देती हूँ, है ना। तो बच्चे ने माँ से कहा, माँ मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो माँ ने कहा, बेटा अभी लेकर देती हूँ। फिर वो आइसक्रीम वाले के पास गए और बोला, माँ ने बोला, भैया एक आइसक्रीम देना। आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम निकाली और बच्चे को देकर बोला, लो बेटा तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम। ठीक है, ये आइसक्रीम वाले से आपस में बातचीत हुई। पहले बेटा ने माँ से कहा, माँ ने बेटे से कहा अभी लेती हूँ। फिर माँ ने आइसक्रीम वाले से कहा, फिर आइसक्रीम वाले ने बेटा से बोला। अब दीदी दूसरी पिक्चर में है, दीदी मैं रंग बिरंगी तितली पकड़ लूँ। बच्चा बोलता है, बगिया में ये लोग बगीचे में वहाँ बोल रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है अपनी दीदी से, दीदी मैं रंग बिरंगी तितली पकड़ लूँ। नहीं अंशु, तुम इसे नहीं पकड़ पाओगे। दीदी ने कहा, अंशु तितली को तुम नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तितली बहुत जल्दी इधर से उधर उड़ जाती है, उधर से इधर उड़ जाती है, तो नहीं पकड़ पाओगे। उसने कहा, क्यों? क्योंकि तितली झट से उड़ जाती है। उसने अंशु ने पूछा, क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? तो उन्होंने कहा, दीदी ने क्या कहा, क्योंकि तितली बहुत जल्दी उड़ जाती है। आप लोग भी पकड़ते हैं तो जल्दी से उड़ जाती है ना, तो तितली जल्दी झट से उड़ जाती है, इसलिए आप लोग तुम नहीं पकड़ पाओगे। तो इसमें इन लोगों ने ये एक दूसरे से बात कही और एक दूसरे की बात सुनी। तो किसके द्वारा किसका उपयोग किया गया इसमें? उन्होंने भाषा का, है ना। कुछ कहा, कुछ किसी एक जन ने कहा तो दूसरे ने सुना, माँ ने कहा तो बेटा ने सुना, बेटा ने कहा तो माँ ने सुना, फिर माँ ने आइसक्रीम वाले से कहा तो आइसक्रीम वाले ने भी सुना और फिर उनकी बात को पूरा करके बेटे को आइसक्रीम दी। तो इसमें उन्होंने क्या किया, किसका उपयोग किया, किसके द्वारा एक दूसरे को समझाया? भाषा के द्वारा, बोल करके भाषा के द्वारा उन्होंने अपनी बात को समझाया। तो ये इसको क्या कहा जाता है? भाषा। तो इसमें दिए गए चित्र में आपने देखा, बच्चे ने माँ से आइसक्रीम लेने के लिए कहा तो माँ ने उसे आइसक्रीम लेकर दे दी। अंशु ने तितली पकड़ने के लिए अपनी दीदी से कहा, दीदी से पूछा तो दीदी ने उसे समझाया कि वह तितली नहीं पकड़ पाएगा। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे हम एक दूसरे के मन की बात कहते, सुनते, पूछते व समझते हैं। बच्चों इसे ही भाषा कहते हैं। देखा ना अभी कि कैसे कैसे किसी ने कहा, उसने दूसरे ने जवाब दिया, फिर तीसरे ने बोला, फिर उसने जवाब दिया। तो ये जो बोला और समझा और पूछा और कहा और सुना और पूछा और समझा, तो ये सब क्या कहलाता है? भाषा, है ना। इसे ही कहते हैं हम भाषा। अब भाषा के प्रकार, ये तो बोलने वाली बात हुई ना भाषा। तो भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, ये बताते हैं हम। बेटा कौन सा खिलौना दूँ? इस पिक्चर में देखें,
बेटा कौन सा खिलौना दूँ? रिमोट कंट्रोल वाली कार। दुकानदार ने पूछा कि बेटा कौन सा खिलौना दूँ? तो बच्चे ने कहा रिमोट कंट्रोल वाली कार, यह लो बेटा। तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग क्या किया ने कि मुंह से बोला और बोल करके उसने दुकानदार ने पूछा, बच्चे ने बताया और उसने सामान दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, कौन सी भाषा का उपयोग किया गया? मौखिक, मुंह से केवल बोल के। इसमें देखा आपने, दुकानदार ने पूछा तो बच्चे ने रिमोट कंट्रोल वाली कार लेने के लिए कहा। दोनों ने कह सुनकर एक दूसरे की बात समझी। यह भाषा का कौन सा रूप है? ये मौखिक रूप है। मुंह से बोला और वो काम उसका हो गया। अब दूसरा है राधिका। दूसरी पिक्चर में राधिका, माँ पूछ रही है बच्ची से, राधिका क्या कर रही हो? माँ, मैं पिताजी को पत्र लिख रही हूँ। लिख रही है ये, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। माँ बेटी अपने पापा को पत्र लिख रही है, तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाया? लिखित रूप। देखा आपने, राधिका अपनी मन की बात अपने पिताजी को लिखकर बता रही है, इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। तो इस तरह भाषा के कितने रूप हुए? इस प्रकार हमने जाना कि बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप होता है और लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप होता है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब इतना हमने भाषा समझाई ना। अब आप लोगों को बताना है कि आपने क्या सीखा, बताएं। चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। इस पिक्चर में बच्ची हारमोनियम पर गाना गा रही है, तो ये क्या होगा? ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। मुंह से केवल बोल रही है ना, गाना गा रही है, लिख तो नहीं रही है ना, तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप। अब इसमें ये बच्चा बैठ करके अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा है ना, तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? लिखित रूप होगा। हाँ, तीसरे में टीचर बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही है, लिख के समझा रही है, है ना, तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? लिखित रूप। टीचर लिखकर बता रही ना बोर्ड में, तो ये भाषा का लिखित रूप होगा। अब दो बच्चियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं, दो जन, तो ये कौन होगा? ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक, क्योंकि केवल बोल कर बातें कर रही हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप होगा। तो पहला रूप हुआ मौखिक, दूसरा हुआ लिखित, तीसरा हुआ मौखिक और चौथा हुआ लिखित रूप। सॉरी, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा भी लिखित और चौथा, दोनों जन बात करेंगे, ये भी मौखिक रूप। इस तरह से भाषा के दो रूप होते हैं, जिसमें हम बोलकर अपनी बात समझा पाते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम अपनी जिस बात को समझाने के लिए जब हम लिखते हैं, तो उसको हम लिखित भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब खेल में, अब आप लोगों ने ये इतना पूरा पाठ समझा, तो प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताने होंगे। तो भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बोलकर, कहकर, समझाकर, पूछकर दूसरों को अपनी बात बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक दूसरे के मन की बात कहते, सुनते, पूछते व समझते हैं बच्चों, इसे ही भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। यही भाषा कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं भाषा के? भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। आप कौन कौन सी भाषा बोल पा सकते हैं?
कौन सी भाषा बोल सकते हैं आप लोग? एक तो हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, और कुछ लोग मराठी भी बोल पाते हैं, कुछ लोग उर्दू भी बोल पाते हैं। तो जो जो भाषा बोल सकते हैं उसको लिख सकते हैं। अब है नंबर 2 यहाँ पर है, भाषा के सही रूप से चित्रों का मिलान कीजिए। चित्र में ये चित्र बने हुए हैं, ये भाषा के रूप लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें हम लोगों को मिलाना है कि ये इसमें कौन सी भाषा उपयोग हो रही है, इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हो रहा है। तो पहली पिक्चर में बच्चा बुक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन सी भाषा का उपयोग कर रहा है? मौखिक भाषा का, केवल पढ़ रहा है, तो ये बच्चा मौखिक भाषा का उपयोग कर रहा है। अब दूसरी पिक्चर में ये लड़की है, एक दुकान पर है, दुकान में वो दुकान पे बैठी है, नहीं, एक लड़की दुकान पर गई है और वो क्या मांग रही है? मिठाई मांग रही दुकानदार से। तो वो कैसे मांग रही है? बोलकर। तो इसमें भी कौन सी भाषा का उपयोग किया जा रहा है? मौखिक भाषा का। उसने बोलकर मिठाई मांगी और दुकानदार ने उसको मिठाई दी, तो ये कौन सी भाषा का उपयोग हुआ? मौखिक भाषा का। अब तीसरा है, ये टीचर जी बोर्ड पर लिखा रही हैं, बोर्ड में को अपनी बुक में देख करके लिखा रही हैं, तो ये कौन सी भाषा का उपयोग कर रही हैं? लिखित भाषा का। अब नीचे है, बच्चा बैठकर टीवी देख रहा है, तो टीवी में क्या है? वो उसमें सुनाई दे रहा है और टीवी में बोला जा रहा है, तो ये इसमें मौखिक भाषा का उपयोग हो रहा है। कौन सी भाषा का? मौखिक भाषा का। अब एक पिक्चर में बच्चा लिख रहा है, अपनी कॉपी में बच्चा लिख रहा है, तो ये क्या होगा? कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। और सबसे अंत में एक बच्ची फ़ोन पर बात कर रही है, तो ये कौन सी भाषा का उपयोग कर रही है? मौखिक भाषा का। तो पहली पिक्चर को हम मौखिक से मिलाएंगे, दूसरी को भी मौखिक से मिलाएंगे, जो दुकानदार और बच्ची की बात हो रही है। तीसरी पिक्चर को हम लिखित से मिलाएंगे, क्योंकि टीचर जी बोर्ड में लिख रही हैं और पढ़ा रही हैं, तो तीसरी को मिलाएंगे लिखित से। चौथी पिक्चर में बच्चा बैठकर टीवी देख रहा है, तो ये इसको किससे मिलाएंगे? मौखिक भाषा से। और पांचवी पिक्चर में एक बच्चा कुछ लिख रहा है, अपनी बुक में लिख रहा है, कॉपी में लिख रहा है, तो इसको मिलाएंगे हम लिखित भाषा से। और सबसे अंत में एक लड़की फ़ोन पर बात कर रही है, तो उसमें वो कौन सी भाषा का उपयोग कर रही है? मौखिक भाषा का। तो इसको हम मिलाएंगे मौखिक भाषा से। तो लिखित के 2 हुए और चार पिक्चर को मिलाएंगे हम मौखिक भाषा से। इस तरह से भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब आप लोगों को होमवर्क क्या करना है? ये इनमें देखें आपने क्या सीखा। पेज नंबर 3 में इनमें भरना है आपको, भाषा का रूप लिखना है, मौखिक, लिखित, मौखिक। और ये मौखिक प्रश्न, इसके लिए एक कॉपी बनाना पड़ेगी हिंदी की, और उसमें आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखना पड़ेंगे, है ना। हमने समझाया अभी आपको। तो ये होमवर्क है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। और दूसरा है प्रश्न, आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं? भाषा के कितने, दूसरा प्रश्न है भाषा के कितने रूप हैं? हाँ, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि भाषा के 2 रूप हैं। और तीसरा, आप कौन कौन सी भाषा लिख व बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी कॉपी बनाना, हिंदी की कॉपी, और उसमें आप लोग लिखना। नहीं तो ये सुनहरी धूप की जो बुक कॉपी बनाएंगे, उसका आधे से ज़्यादा पेज सुनहरी धूप की तरफ कर देना,
और बीच में आधी कॉपी में से पेज मोड़ करके और पीछे की तरफ बना लेना कॉपी इसकी व्याकरण की, और उसमें लिखना है ना। तो उसमें ये व्याकरण के पाठ 1 डाल करके व्याकरण का प्रश्न उत्तर ये लिखना। ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। और सुलेख वाली जो वर्क बुक मिली है, उस वर्क बुक में आप लोगों को 1 पेज डेली लिखना, 1 पेज कल का और 1 पेज आज का लिखना है, और हमसे चेक भी कराना है, उसमें डालना तो हम चेक भी करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये आज पाठ सुनहरी धूप का पाठ 1 हो गया, और 1 हो गया आज व्याकरण का भी पाठ है। इस तरह से हमारे एक पाठ दोनों हो गए। अब नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे, सुनहरी धूप का पाठ 2 शुरू करेंगे, है ना। तो आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना है। ओके, गुड डे।